महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। तारा जी भगवान की भक्त है और बाली को ये पता था कि तारा भगवान श्री राम के चरणों की अनन्य भक्त हैं। इसलिए भक्त को कष्ट में देखकर, दुख में देखकर भगवान ने वहाँ तत्व ज्ञान का उपदेश किया। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोआ, और जीव नित्य कही लगी तुम रोआ। तू शरीर के लिए रोती है कि आत्मा के लिए रोती है? शरीर तो 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये तेरे आगे ही पड़ा है। और यदि तू आत्मा को रोती है तो आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो नित्य है। अच्छा, किसी की मृत्यु हो जाए और उसके पीछे बहुत रोया जाए तो उस मरने वाले को भी दुख होता है। शास्त्र कहता है मरने वाले के पीछे बहुत रोना ये ठीक नहीं है। हाँ, उसके द्वारा जो काम बाकी रह गया हो, कुछ मालूम पड़ता हो तो उसको आगे बढ़ाया जाए, यही सच्ची ममता है। हाय हाय ममता तो नहीं होती। हाँ, अधिक ममता है, विशेष ममता है मृतक में, मरने वाले में। तो प्रभु के नाम का जप और स्मरण करके वो पुण्य उस मृतक को, उस मरने वाले को दिया जाए। वस्तुतः ये जो मरण का प्रारब्ध है ये भयंकर होता है। मरण का पाप ऐसा होता है कि इसका निवारण साधारण पुण्य से होता नहीं है। अतिशय भक्ति बढ़े तो ही मरण सुधरता है। साधारण भक्ति से, या यूं कहें कि अतिशय दान से, इनसे भी मरण सुधरता नहीं है। जब अतिशय भक्ति होती है तभी अंतकाल के पाप भस्म होते हैं। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य दूसरों के लिए रोता है, उसकी अपेक्षा तो ये बढ़िया है कि सावधान होकर अपने लिए रोए, अपने के लिए कुछ साधन करे तो कल्याण हो। जो गया वो तो प्रभु के चरणों में गया, उसकी चिंता अब हम ना करें, उसका स्मरण भी ना करें। भगवान श्री राम ने तारा जी को सुंदर उपदेश दिया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। और जब भगवान के चरण में जीव पड़ता है तो कुछ न कुछ जो चाहता है वरदान तो पा ही लेता है। उन्होंने भी भगवान की अचल अविरल भक्ति का वरदान मांगा। लीन सी परम भगत बर मांगी। और उधर भगवान ने सुग्रीव जी को आज्ञा दी। तब सुग्रीव वहीं आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कहा अनुज ही समुझाई, राजदेह सुग्रीव वहीं जाई। और रघुपति चरण नाई कर माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। और लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ युवराज। बाली के शरीर का विधिपूर्वक अग्नि संस्कार कराया गया। किष्किंधा का राज्य भगवान श्री राम को मिला, पर राम जी को क्या करना है? इनको राज्य से क्या करना है? अच्छा, सुग्रीव जी ने अपने उन अग्रज की विधिपूर्वक अंत्येष्टि क्रिया अंगद जी के द्वारा कराई
तारा जी को समझाकर भगवान ने किष्किंधा के नगर में भेज दिया। फिर प्रभु ने सुग्रीव को आदेश दिया कि भाई तुम सब करो, लक्ष्मण तुम्हारे साथ रहेंगे। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु से, प्रभु पहले मेरे मन में बाली के प्रति कुछ शत्रुता थी, परंतु तारा को रोते देखकर मेरा मन राज्य करने को अब प्रस्तुत नहीं है। मनो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहता, मैं राज्य नहीं करूंगा। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु से, नाथ मुझे धिक्कार है कि मेरे कारण मेरा बड़ा भाई मारा गया और मैं फिर से पहले की तरह ऋष्यमुख पर रहना चाहता हूँ। आप अंगद को राजा बना दें। भगवान ने सुग्रीव जी को समझाया, देखो अब सब रुदन करें तो उससे बाली का तो कुछ हित तो होगा नहीं। अब बहुत अश्रुपात हो चुका, अब जो आवश्यक कर्तव्य है उसको करना चाहिए ना। बात तो यह प्रभु समझाना चाहते हैं सुग्रीव जी को, काल ही सबका कारण है, समय बड़ा बलवान है और काल का अतिक्रम कोई कर ही नहीं सकता। देखो सुग्रीव, बाली तो उत्तम लोक को चला गया, इसलिए अब तुम उठो, अंगद को लेकर अब अपने अग्रज बाली की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करो। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी का हाथ पकड़ के उठाया, चलो। तार नाम का एक बानर था किष्किंधा में, उसने अर्थी बनाई। तारा जी अंतःपुर में नहीं गई, पुनः लौट आई, फिर से कुछ विलाप किया। तो फिर से थोड़ा विलाप करते देख तारा जी से प्रभु ने कहा कि मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि प्रभु ने सोचा अभी तो ज्ञान दिया था, फिर रुदन करती हैं कुछ ऐसी बात कहूं, क्योंकि अभी अभी तो इन्होंने भक्ति का वरदान मांगा है। तो भगवान भी कहते मुझे बड़ा दुख है कि वानरराज बाली की मृत्यु का निमित्त मैं बना। तारा कहती है, नहीं प्रभु, बाली की मृत्यु का समय आ गया था, उनका सौभाग्य आपको यहां ले आया। चलो, भगवान तो कमल लोचन हैं, करुणा के सागर हैं। जब तारा जी ने देखा अरे श्री राम के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, वो दौड़कर आई, हे प्रभु आप करुणा के सिंधु हैं, आपकी उदारता असीम है। मेरे पतिदेव का परम सौभाग्य कि आपके बाण से परिपूत हो गए, परम धाम देकर भी आप दुखी हो रहे, धन्य हैं आप। अरे इसी से तो संत सतपुरुष आपके श्री चरणों में स्थिर प्रेम की कामना करते हैं। भगवान के चरण कमलों का प्रेम, भगवान के चरण कमलों का ध्यान। सुग्रीव को लक्ष्मण जी ने समझाया, बाली का शव सम्मान के साथ पंपा सरोवर के तट पर चिता पर चढ़ाया गया। अंगद ने पिता के शरीर की चिता में अग्नि समर्पित की। सबने पंपा सरोवर पर स्नान किया। और वैसे भी जो उपदेव होते हैं ना, अब राक्षस हो चाहे बानर हो, इनका शवदाह हो जाता है, पीछे की कोई क्रिया नहीं होती है, शवदाह के साथ संपूर्ण क्रिया हो जाती है। और इनके घर में शौच भी नहीं लगता, जब तक शवदाह नहीं होता तभी तक शौच रहता है। शवदाह हो गया सब समाप्त, उसके बाद बस स्नान करो और सारी पीछे की क्रिया वहीं पर संपूर्ण हो जाती है। हनुमान जी ने भगवान से जब सब कुछ संपन्न हो गया तो प्रभु से हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, आपके अनुग्रह से सुग्रीव को राज्य प्राप्त हो गया है, अब आप इनको नगर में जाने की आज्ञा दें। बहुत दिनों तक निर्वासित रहे हैं किष्किंधा से, नगर में जाएंगे तो आपकी रत्नमाला से अर्चना करेंगे।
प्रभु ने कहा मैं 14 वर्ष व्यतीत होने तक नगर में नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी को प्रभु ने बल्कि आदेश दिया, लक्ष्मण सुग्रीव के साथ किष्किंधा जाकर इनका वानर राज पद पर अभिषेक कर दो। और अंगद को राम कहा अनुजहि समुझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई। सबके बीच में तो यही कहा कि सुग्रीव को राज्य दो, पर समझाकर कहा, समझाया यही, स्पष्ट नहीं कहा कि पीछे से अंगद को भी तुरंत युवराज बना दो। युवराज बनने में ही तो अयोध्या में इतने तूफान उठे थे। प्रभु सोचते हैं अब झटपट इसी में साथ ही साथ अंगद को युवराज बना दिया जाए तो भविष्य की कहीं कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि किष्किंधा में अभी कुछ न कुछ तो फूट अंदर होगी ही। बाली और सुग्रीव के अपने अपने लोग होंगे। तो लक्ष्मण जी से कहा सुग्रीव को राजा बनाओ, पर समझा कर, मानो इशारे में कह दिया, हाथ का हाथ लग, अंगद को युवराज भी बना देना। पर सुग्रीव जी का तो साहस शिथिल पड़ गया ना। राम जी नहीं जाएंगे, राम जी किष्किंधा में मेरे राज तिलक में नहीं जाएंगे। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे दूर थोड़े ही हूं। अभी देखो बरसात का पहला महीना प्रारंभ हुआ है, चौमासा चलना है, 4 मास में इसी पर्वत पर रहूंगा। तुम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। हाँ, ये स्मरण रखना कि वर्षा ऋतु व्यतीत हो जाएगी, ये 4 महीने व्यतीत हो जाएंगे तो श्री जानकी की खोज करनी है। अच्छा, उधर भगवान पास में ही प्रवर्षण पर्वत है, चातुर्मास का समय है, वर्षा बहुत पड़ती है उधर, इसलिए भगवान ने कहा मैं चातुर्मास में प्रवर्षण पर्वत पर ही रहूंगा। उधर भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते, राम कथा। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। भगवान शिव कह रहे हैं, हे पार्वती, श्री राम के समान हित करने वाला जगत में कोई नहीं है, ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, ना कोई मुनि। माता पिता गुरु का भी प्रभु ने नाम लिया, स्वामी का भी नाम लिया। सब स्वार्थ के वश प्रीति करते हैं। इस प्रसंग में भगवान ने मित्रता का आदर्श भी जगत को बताया। कहा था ना उस समय, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख धीरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। चलो, सुग्रीव को तो किष्किंधा का राज्य दिया। हनुमान जी महाराज के साथ लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को लेके सब किष्किंधा पहुंचे। अब तो जो बाली के समर्थक थे किष्किंधा में, वो भी सुग्रीव जी का जय घोष कर रहे थे। क्यों? अरे जब तारा जी और अंगद जब सुग्रीव के समर्थक हो गए हैं श्री राम की कृपा से, तो दूसरों के विरोध करने का और कोई अवसर तो देखो बचा नहीं। और बड़ी शीघ्रता से बानरों ने उस किष्किंधा को सजा लिया। किष्किंधा को सजाया, अभिषेक होना है। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को सिंहासन पर बिठाया और बिठा करके उनका तिलक कर दिया। सबको बहुत आनंद हुआ, पर तारा जी का मन तो विरक्त हो रहा था। लक्ष्मण जी ने समझाया, आप कोई मनुष्य तो है नहीं, आप तो उपदेवता है। वैसे भी आप सामान्य स्त्री तो नहीं, कन्या भी सामान्य नहीं है, क्योंकि आप नित्य ही कन्या हैं और आपको बढ़िया तत्व ज्ञान है। शरीर का मोह आपको होना नहीं चाहिए। बानर जितने किष्किंधा के थोड़े आसपास पूरे बानर थे, कितने करोड़ बानर थे, अरबों में बानर थे, उनकी गिनती नहीं थी। अब तो उधर रावण और इधर बानर, बीच में समंदर,
ऐसा सैलाब है बानरों का। लक्ष्मण जी ने, प्रभु ने समझा कर तो भेजा था, पर लक्ष्मण जी ने बताया कि ये सब बानर सुग्रीव जी के लिए निष्ठावान रहे, पर भीतर से सुग्रीव का शासन सहज ही ये बानर इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। और युवराज पद पाने पर भी अंगद अभी बालक हैं। उधर हनुमान जी भी समझा रहे हैं तारा को कि सुग्रीव दीर्घ काल तक निर्वासित रहे हैं भाई। तो जो बानरों की वर्तमान स्थिति है, वर्तमान समस्याएं हैं और उनकी जो रुचियां हैं, और सुग्रीव जी तो अनभिज्ञ हैं पूरी तरह से, पर बानरों का जो राज्य है वो व्यवस्थित बना रहे। बानरों की संख्या बहुत है, अपार है बानर। भगवान शंकर कहते थे इस युद्ध में इतने बानर कोई गिन नहीं सकता। पद्म 18 जूथप बंदर। बड़ी गूढ़ बात की यहाँ पे हनुमान जी ने भी और श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भी, कि बानरों की राज्य व्यवस्था बनी रहे। सुग्रीव को बहुत समय लगेगा और फिर अंगद को भी स्नेह मिलेगा तो शिक्षण भी तो मिलेगा, स्वत्व भी तो उसका बना रहेगा। मानो कहना चाहते हनुमान जी कि आप महारानी के पद पर विराजें, हमारे बानरों में इसको बुरा नहीं माना जाता। आप बानरों के राज्य पर, यहाँ की प्रजा पर कृपा करके अपने पद पर ही बनी रहें। सुग्रीव आपके बड़े आभारी होंगे। तारा जी ने मस्तक झुका लिया, कहा हनुमान जी से कि देखो, उनको पता है वो साधारण, वो तो नित्य कन्या है, उनके भी जन्म का प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। बहुत विस्तार का समय नहीं होता, पर संक्षेप में हम लोग चलेंगे। हनुमान जी से कह दिया कि भाई बानरों की जो प्रजा है या सुग्रीव है, शासन व्यवस्था में सबको मेरी सेवा की आवश्यकता है, पर जो सुग्रीव की पत्नी है उनका स्वत्व बना रहना चाहिए। वो तो बहुत, रूमा नाम है उनका, वो बड़ा आदर करती हैं शुरू से ही तारा जी का, और शासन के संबंध में वो कुछ जानती भी नहीं है। किष्किंधा कोई छोटा राज्य नहीं है, पर उसका विस्तार बहुत बहुत विस्तार है किष्किंधा का, और ये तो स्वभाव से ही सामग्री थी, स्वभाव से ही महारानी थी ये। अच्छा, स्थिति परिवर्तित हो गई। तारा जी सुग्रीव जी के साथ राज सिंहासन पर विराजमान हुए। तो शासन व्यवस्था में देखो, इसमें कहीं कहीं बड़ा भ्रम होता है लोगों को, उसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। शासन की व्यवस्था में सुग्रीव की सहधर्मिणी है तारा। किष्किंधा के राज्य की व्यवस्था तारा के हाथों में है, पर अंतःपुर के एकांत में सुग्रीव की पत्नी केवल रूमा है। और अंतःपुर में तारा जी की क्या स्थिति है, वो तो अंतःपुर में केवल अंगद की माता है, और व्यवस्था में सुग्रीव जी की मंत्रणादायिनी है कह लें। लक्ष्मण जी ने अंगद को युवराज बना दिया, युवराज के पद पर अभिषेक किया। ये जो उपदेवता होते हैं, ये जब जन्म लेते हैं ना, तो जन्मते ही जो इनके शिशु होते हैं वो युवा हो जाते हैं। उनका आकार युवा के आकारों में होता है, शरीर भी खूब पुष्ट हो जाता है जन्मते ही। पर विद्या बुद्धि तो शिक्षा और संग के साथ धीरे धीरे ही होती है। कहाँ तो देखो अंगद जी को हनुमान जी का स्नेह है और उनका शिक्षण भी मिलना है। अंगद जी तो हनुमान जी के साथ अभी से रहने लगे खूब। तो सुग्रीव जी का अंगद जी का अभिषेक करके लक्ष्मण जी तो नगर से निकले। तो पूरे परिवार के साथ लक्ष्मण जी हैं, अंगद जी हैं, हनुमान जी हैं और मंत्री हैं, सुग्रीव जी की पत्नी हैं, रूमा जी हैं, तारा जी हैं। सबको लेकर भगवान श्री राम के पास तक लक्ष्मण जी महाराज को सब पहुंचाने आए। वहाँ भगवान श्री राम के चरणों में सबने प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। और भगवान राम ने विदा होते समय करते समय कहा, सब तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भाई, पर प्रभु को क्या है, प्रभु तो कहते हैं भाई जो एक मित्र को करना चाहिए वही मैं करता हूँ। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। भगवान श्री राम लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत के ऊपर पधारे। चातुर्मास में
प्रवर्षण पर्वत भी बहुत दिव्य पर्वत है। जहाँ प्रवर्षण पर्वत किसको कहते हैं? जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य की वर्षा हो, उसका नाम प्रवर्षण। जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य बरसते हों, ऐसी सात्विक भूमि की खोज तो सभी को चाहिए। जहाँ जाकर भक्ति बढ़े, सात्विक भाव जागृत हो, ऐसा कोई स्थान मिलते तो एकांत में बैठ के प्रभु का कीर्तन भक्त लोग करते हैं। 4 महीने प्रभु लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर विराजे। उधर सुग्रीव जी किष्किंधा का राज्य का आनंद ले रहे हैं। पर क्या करें, वो प्रवर्षण पर्वत भी बहुत ही रमणीय था। गुफा थी और बरसात बहुत होती है तो वही कष्ट भी तो बहुत होता है पहाड़ों में, पर्वतों में। गुफा के भीतर इतना रमणीय था वो, गुफा के भीतर ही प्रभु ने अपना निवास बना लिया। ये ऋषिमुख पर्वत पे एक माल्यवान शिखर था, वो ही बहुत सुंदर था। इतने झरने उसमें निर्झर बहते रहते थे जल कि उन झरनों से चारों तरफ से वहाँ झरने बहते थे। तो गुफा के भीतर ही एक छोटा सुंदर जलाशय भी था। पर्वत के भीतर एक भगवान ने एक स्फटिक उज्ज्वल मरमर पाषाण होता है ना, पत्थर, बड़ा विस्तार था। वहीं पे पास में छोटा एक जलाशय भी था। तो ये भी नहीं कि बरसात की कोई मिट्टी हो तो इकट्ठी हो या कुछ कचड़ा है, ऐसी कोई जगह नहीं थी। बड़ा स्वच्छ। और गुफा के बाहर चारों ओर तरह तरह के फूल, इतनी खुशबू, कहाँ तो बेला, कहाँ तो मालती, कहाँ तो मल्लिका। इतनी सुगंध मानो दिशाओं को, 10 दिशाओं को सुगंधित कर देती थी। अच्छा, वर्षा का आरंभ होता है तो आम, जामुन और कटहल वर्षा के आरंभ में पक जाते हैं। भादों के महीने का अंत होता है, तब तक मिलते रहते हैं, थोड़ी बहुत संभावना बनी रहती है आम, जामुन, कटहल पके हुए मिल जाए। और बड़े सुंदर सुंदर स्वाद के अंकुर भी उग आते थे। अब भादों का महीना बीत जाए तो अब क्या खाना है, तरह तरह के कंद जो आहार के योग्य थे हो जाते थे। जैसे आम समाप्त हुआ तो फिर अमरूद उसका स्थान ले लेता है तुरंत। जब कभी आकाश में बहुत बरसात होती, उधर जब आकाश कभी निर्मल होता, लक्ष्मण जी बाहर निकल जाते तो इतने फल अंकुर सब ले आते एक साथ इकट्ठा करके कि कई दिनों तक चल सके। अच्छा, ज़्यादा आकाश खुल गया तो लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम भी उस प्रवर्षण पर्वत पर कुछ दूर तक घूमाते, गुफा से बाहर किसी शिला पर विराजमान होते। बरसात से धुली हुई शिलाएं, पत्थर, चट्टान, स्नान के बाद वृक्ष, शुद्ध ये वृक्ष लताएं, क्या क्या सौंदर्य होता है प्रकृति का। जो चंचल वन के पक्षी हैं, उनकी कलकल छलछल, उधर झरने झरते हैं, उधर मयूर नाच रहे हैं, उधर चातक अपनी ध्वनि कर रहे हैं, कोयल अपनी कर रही हैं। उनके मधुर मधुर श्रवण, स्वर को श्रवण कर करके भंवरों का गुंजार, मेढक भी खूब बोल रहे हैं। बरसात का जब पहला जल आता है, मेढक मोटे हो जाते हैं। और पहला जल जो होता है, अगर उसको मछली ले ले तो वो पागल होकर मर जाती है। बरसात का पहला जल मछली को बड़ा नुकसान करता है, अधमरी होके वो मर जाती है अगर वो उसको पी ले तो। चलो, सारी पृथ्वी तो या शिखर तक पर्वत कह लो, सब इतनी हरियाली है, मानो हरा हरा वस्त्र धारण कर रखा हो पृथ्वी ने। शिखरों ने सजे खड़े हो, तो सजे कैसे? अब इतने पुष्प हैं, इतने फल फूल सब तो हैं। पशु भी खूब, खरगोश हो, हिरण हो, गाय हो, बैल हो या और कोई हो, खूब स्वस्थ है, प्रसन्न है, उछल कूद हो रही है, मानो प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु। अच्छा, गोस्वामी जी ने इस प्रसंग का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। प्रवर्षण पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य उस 4 महीने का। कभी आनंद देने वाली वायु के शीतल शीतल झकोरे आते हैं, कभी उमस होती है, कभी बरसात की झड़ी लग जाती है, कभी आकाश में घटाएं गिर जाती हैं। बात यह है कि इन सब प्राकृतिक सौंदर्य में भगवान
भगवान श्री राम का मन अत्यंत व्याकुल हो जाता। हा जानकी, हा जानकी। कहीं तो मेघ गर्जना करते, कभी बिजली चमकती, कभी बरसात बड़े वेग से होती, कभी बंद हो जाती। कोई भी अवस्था हो, प्रभु को तो प्रत्येक अवस्था में श्री जानकी माता का स्मरण होता है। लक्ष्मण जी देखते कि अब हम क्या करें, ये तो फिर हमें ही अपनी लीला दिखाने लगते हैं। इनको खूब पता है मैं इनके स्वरूप को जानता हूँ, फिर ये अपनी ये लीलाएं मुझे क्यों दिखाते। लक्ष्मण जी को जब अवसर होता ना, जैसे पंचवटी में रोज कुछ न कुछ कथा सत्संग किया करते प्रभु के साथ। लक्ष्मण जी आए अचानक, आर्य क्रिया योग क्या होता है। उनको तो कुछ न कुछ कहना पूछना है जिससे इनका ध्यान हटे। अरे अभी तो 4 महीने बीतेंगे, हम लोग श्री जानकी माता की खोज में निकल जाएंगे। इतने वानर हो गए, इतना संग हो गया, अब तो झटपट पता लगाएंगे, रावण को मार के ले आएंगे। लक्ष्मण जी जब अवसर पाते प्रभु से पूछते, नाथ क्रिया योग क्या होता है। एक दिन लक्ष्मण जी ने पूछा, क्रिया योग क्या होता है। क्योंकि थोड़ी देर तो अपने जो आराध्य अग्रज हैं उनको समझाने में अपनी जो व्यथा है उसको भूल जाएंगे। तो जैसे ही समय मिलता लक्ष्मण जी को तो कुछ न कुछ पूछना ही है। प्रभु ने कहा, देखो जब कोई भाव जीव को ईश्वर से मिलाने वाला बनता है तो उसकी संज्ञा क्या है, योग। उसको योग कहते हैं। कोई भाव जीव को ईश्वर से मिलावे वो योग है। बड़े स्नेह के साथ अपने अनुज को प्रभु समझा रहे हैं, लक्ष्मण कर्म कोई क्रिया योग नहीं है। कोई कर्म यदि भगवान के लिए ही हो तो ही वो क्रिया योग है। हर कर्म क्रिया योग नहीं होता। भगवत प्रत्यर्थ जो कर्म है वो क्रिया योग है। संसार में जीव का जो प्रेम है वो योग नहीं है। संसार में विषयों का जो ज्ञान है वो योग नहीं है। अरे भगवान में प्रेम हो वो ही प्रेम योग या भक्ति योग है। और अगर भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए तो लक्ष्मण वो ज्ञान योग है। प्रभु ऐसी सुंदर सुंदर, ऐसी मधुराति मधुर ज्ञान की बातें, वैराग्य की, योग की। देखो कितने सरल शब्दों में, कितने कम शब्दों में भगवान ने क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब बता दिया। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो जो क्रिया भगवान के लिए हो, जो कर्म वो क्रिया योग है। और जिससे भगवान के तत्व का ज्ञान हो वो ज्ञान योग है। और जिससे भगवान में प्रेम हो वो भक्ति योग है। साथ ही अब क्रिया योग का प्रसंग है, भागवत में भी आया है बड़े विस्तार से। यहाँ पर भगवान ने, ये प्रसंग ही ऐसा है, इसमें भगवान ने प्रभु की, परमात्मा की उपासना, उनकी मूर्तियों की अर्चन का विधि विधान भी सब बताया। ये सब क्रिया योग है। बहुत कुछ बता दिया प्रभु ने। मूर्ति प्रतिष्ठा, मूर्ति का निर्माण, विधि, न्यास, कवच, स्त्रोत, पूजा के प्रकार, उसके उपकरण, उसकी क्या क्या मुद्राएं होती है मंत्र के पहले, मंत्र के आदि में, अंत में, उत्सवों की क्या विधि है, सकाम निष्काम अनुष्ठान क्या क्या है, जप क्या है, उनके स्वरूप क्या है ना, दीक्षा का समय क्या होता है, उसकी विधि क्या है, उसके भेद क्या है। मानो संपूर्ण क्रिया योग का विस्तार से प्रभु ने वर्णन किया। 4 महीने का समय था, एकांत भी तो था। अब लक्ष्मण जी महाराज जैसे तो सेवक हों, जो सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं, और सेवा में ही तत्पर नहीं है, बड़े अधिकारी जिज्ञासु भी तो थे। इसलिए भगवान श्री राम ने क्रिया योग के सब रहस्य लक्ष्मण जी महाराज को समझाए। भक्ति योग का, ज्ञान योग का भी पूरा वर्णन किया। अच्छा, क्रिया योग का वर्णन करने लगे, उसके कारण लीला सूझी। तो शारदीय नवरात्र में व्रत करके प्रभु ने 9 दिनों तक 9 दुर्गा की आराधना में भी लगे रहे। और प्रत्येक दिन उस तिथि की अधिदेवता दुर्गा माता की
पूरी पूजा उन्होंने की। जैसे प्रथम दिन में शैलपुत्री की, तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की। मानो 9 दिनों तक ये आराधना का क्रम भी निरंतर चलता रहा। बीच में ये भी तो आ गया, शारदीय नवरात्र आ गया। उधर तो सुग्रीव जी राज्य का आनंद ले रहे हैं, सुग्रीव जी तो राज्य कर रहे हैं। प्रभु भी अभी अपने आनंद में, 4 महीने तो प्रवर्षण पर्वत पर रहना ही है। देवताओं ने, बात यह है कि देवताओं ने पहले ही उस गुफा का, इतनी सुंदर गुफा का निर्माण कर दिया था प्रभु के लिए, क्योंकि मालूम था प्रभु 4 महीने यहाँ बराजेंगे। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राख्यो रुचिर बनाए। जब राम प्रवर्षण गिरी पर छाए, जब प्रभु पर प्रवर्षण पर्वत पे आए, वहाँ पहले से ही वो गुफा जो प्रभु को इतनी सुंदर लगी, वो देवताओं ने पहले ही सुंदर बना रखी थी। क्यों? राम कृपा ने दे कछु दिन वास करेंगे आए। प्रभु श्री राम जो कृपा के सिंधु हैं, करुणा की मूर्ति हैं, यहाँ आके कुछ दिन वास तो करेंगे। तो बड़ा सुंदर बन, क्या उसकी शोभा है। बहुत भय जब ते प्रभु आए। वो प्रवर्षण पर्वत तो इतना फलीभूत हो गया, पुष्पों से, फलों से, अंकुरों से, पक्षी पशु सबके गुंजार। भय बहुत जब ते प्रभु आए। सबने अपना सौभाग्य प्रकट किया। और देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा। प्रभु रह गए। और जो वहाँ के पशु पक्षी थे, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा रामचरितमानस में, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। ये जो वहाँ के पशु पक्षी हैं, ये तो देवता हैं, ये तो बड़े बड़े सिद्ध और बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी हैं, जो ये पशु पक्षियों का रूप धारण करके भगवान की तरह तरह से सेवा करने आए हैं। तभी तो कहते हैं, मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन्ह निवास रमापति जबते। जब से प्रभु ने वहाँ निवास किया, पूरा प्रवर्षण पर्वत ही मंगल स्वरूप हो गया। सुख आसीनता, 2 भाई बैठ के अपना कथा सत्संग भी होता। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बेरति निपनीति विवेका। ये जो वर्षा ऋतु है, इसका बड़ी सुंदर उपमा देकर प्रभु ने इसका सौंदर्य लक्ष्मण जी को समझाया। वर्षा काल में जब बादल घिराते, बादल गरजते, बादल घिराते, तो प्रभु कहते, लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिधि पेखी। लक्ष्मण देखो, ये सारे मोर बादल आया देख कर कि अब बरसात हुई, अब बरसात हुई, ये पहले ही नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। कैसे? जैसे गृही विरत रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देख। कोई गृहस्थ भक्त हो, उसके यहाँ कोई भगवत प्रेमी साधु सन्यासी महात्मा पहुँच जाए, तो उस गृहस्थ को, जो भगवत भक्त है, उसको बड़ा आनंद होता है। एक तो सेवा का अवसर परमात्मा ने प्रदान कर दिया, बड़ी कृपा की, और दूसरे फिर कथा सत्संग का आनंद होगा, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो प्रभु कहते हैं, जैसे गृहस्थ भक्त किसी विरक्त भक्त को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, वैसे ही ये मोर आज बादल को देखकर, घिरे हुए बादलों को देखकर नृत्य करते हैं आनंद से। और दामिनी दमक रही, दामिनी दमक रहन घन माही, खलके प्रीति जदा थिर नाही। बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान ने ज्ञान दिया है, बहुत ही सुंदर। भगवान कहते हैं, देखो ये बिजली चमकती है और तुरंत गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही, ऐसा ही दुष्टों का जो प्रेम है, दुष्टों की मित्रता ऐसे ही होती है, क्षण मात्र के लिए होती है, वो कभी स्थिर नहीं रहती। और बादलों को देखो, ऐसा लगता है पृथ्वी के कितने पास आकर बरसात हो रही है। ऐसे ही जितने विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, उनको जितना ज्ञान मिलता है, वो उतने नम्र होते चले जाते हैं। और बूंद अघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इन बड़े बड़े शिलाओं पर, पाषाणों पर बरसात होती है तो बूंद की चोट होती है, बरसात के जल की बूंद की चोट होती है।
इन चोटों को ये शिलाएं, शिखरों, ये पर्वत की शिलाएं कैसे सहन करती हैं? जैसे दुष्टों की वाणी को संत सह लेते हैं, खल के वचन संत सहे जैसे। और देखो लक्ष्मण, उधर देखो, छोटी छोटी नदियों में जल भर गया, उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया और आगे बढ़ चली, इतनी बरसात है। ऐसे ही लक्ष्मण, जस थोरे धन खल इतराई, ऐसे ही दुष्टों को थोड़ा धन मिल जाए तो वो तो इतना फैलाव करने लगते हैं कि पूछो मत। भूमि परत डाबर पानी, जन जीव ही माया लपटाने। कहीं गड्ढा हो, जल जाए तो फिर वो पानी कैसा गंदला हो जाता है। प्रभु कहते हैं ठीक वैसे ही गंदला हो जाता है जैसे इस जीव को जो मेरा अंश है वो माया से लिपट जाता है। ऐसे ही किसी गड्ढे का पानी बरसात में आके कैसा मटमैला हो जाता है। भूमि पर डाबर पानी, जन जीव ही माया लपटाने। और जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, समट समट जल भर ही तालाबा, सब जल घूम फिर के उस तालाब में गिरने लगते हैं। बढ़ता जाता है जल, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कैसे? जिम सद्गुण सज्जन पही आवा, जैसे सब सद्गुण सज्जनों पे, भक्तों के पास सब सद्गुण आने लगते हैं, सहज ही उस सद्गुणों से भरने लगता है। और सरिता जल जलनिधि महु जाई, इन नदियों का जल अंततः कहाँ जाता है? समंदर में जाता है। जलनिधि, सरिता जल जलनिधि महु जाई। तो महाराज कैसे जाता है? प्रभु कहते हैं हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। लक्ष्मण, जैसे जीव परमात्मा को प्राप्त करके अचल हो जाता है, वैसे ही सब नदियों का, सरिताओं का जल समंदर में जाकर स्थिर हो जाता है। और सारी, अब मार्ग तो दिखते नहीं है, वो तो पर्वत है, कहाँ मार्ग दिखते हैं? हरियाली इतनी हो जाती है, सारे तृण इतने भर जाते हैं, मार्ग का पता नहीं चलता, रास्ता किधर है बरसात में। तो प्रभु कहते हैं वही बात है कि जिमि पाखंड बाधते गुप्त होंगे सदग्रंथ। ऐसे ही बरसात में मार्ग भी लुप्त हो गए, गुप्त हो गए। पाखंड फैल जाए तो सारे सदग्रंथ अपना अपना स्थान लेकर चले जाते हैं, और पाखंड फैल जाए सदग्रंथ छिप जाते हैं। उस काल में जब पाखंड बढ़ता है, ऐसे जब हरियाली बढ़ी तो मार्ग भी छिप गए। ये मेढक कैसी ध्वनि करते हैं चारों दिशाओं में? प्रभु कहते हैं वेद पढ़ई जनु बट समुदाय, मानो ब्रह्मचारी लोग एक साथ वेद पढ़ रहे हो। और जितने वृक्ष हैं नए नए पत्ते आ गए। महाराज कैसे आ गए? साधक मन जैसे मिले विवेका, जैसे साधक के मन में विवेक जागृत हो जाए, ऐसे ही वृक्षों में नए नए पत्र आ रहे हैं। और सस्य संपन्न सोहि महि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। चांद प्रकट होता है रात को, चांदनी फैलती है तो पृथ्वी की कैसी शोभा होती है, जैसे किसी उपकारी व्यक्ति के पास खूब संपत्ति पहुंच जाए। भगवान ने तरह तरह से पूरी वर्षा ऋतु पर बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। चक्रवाक पक्षी देखो तो दिखेंगे ही नहीं। कल ही पाए जिमि धर्म पर आई, कलयुग आते जैसे धर्म न दिखे। और ऊसर बरस ही तृण नहीं जामा, जिमि हर जन ही उपजन कामा। जो ऊसर भूमि है, कितनी बरसात होती है पर वहाँ एक तृण भी नहीं जमता, एक हरा घास फूस भी नहीं जमता। जो ऊसर भूमि है, बंजर भूमि है, इतनी बरसात हो पर एक तृण भी नहीं आता। कैसे? महाराज जिमि हरिजन ही उपजन कामा। लक्ष्मण, जैसे जो भगवान के भक्त हैं उनके भीतर कभी कामनाएं नहीं प्रकट होती। ऐसी कितनी भी बरसात हो इन बंजर भूमि पे, ऊसर भूमि पे, यहाँ कभी एक भी तृण नहीं होता। और कितने जीव जंतु पृथ्वी पे रहने वाले बढ़ गए बरसात में। ठीक वैसे ही प्रजा पाढ़ जिमि पाई सुराजा, बढ़िया राजा मिल जाए तो प्रजा भी खूब बढ़ जाती है उस राज्य में। और पथिक जब चलते हैं तो जहाँ तहाँ बेचारे ठहर जाते हैं, क्योंकि बरसात इतनी है, चलने को मार्ग नहीं है, चलने की स्थिति नहीं है, दिन रात हो सब अंधेरा ही है। जब मार्ग में पथिक चलते हैं तो इधर उधर ठहरते रहते हैं। कैसे ठहरते हैं? जिमि इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना,
जैसे इंद्रियों में ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वो स्थिर हो जाती है। और कभी तो बड़ी जोर से हवा चलती है, ऐसी चलती है कि बादलों को फाड़ देती है इधर उधर, मानो किसी कुल में कोई कपूत प्रकट हो जाए तो उस कुल का सद्धर्म ही नष्ट हो जाए। ऐसी ही ऐसी प्रबल हवा प्रकट होती है, मानो बादलों को ही फाड़ देती है, अलग अलग कर देती है। कभी दिन में अंधेरा, कभी दिन में सूर्य हो जाता है। बरसात में कभी दिन में अंधेरा हो जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण ये वैसे ही है जैसे बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। हम अच्छे संग में जाएं तो ज्ञान प्रकट हो जाता है, और कुसंग कर लें तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर सुसंग करें तो ज्ञान प्रकट हो जाता है जीवन में, कुसंग कर लें ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही वर्षा ऋतु में दिन में कभी अंधेरा हो जाता है, कभी प्रकाश हो जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान ने तरह तरह से प्रवर्षण पर्वत पर विराज कर लक्ष्मण जी को बड़ा सुंदर ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग का तो उपदेश दिया। सब उपदेश दिए, संसार के, प्रकृति के, आश्रमों के, वर्णों के, सब उपदेश प्रभु ने इस प्रकृति वर्षा ऋतु के माध्यम से लक्ष्मण जी को सुनाए। चार महीने तक भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर विराजे, और सुग्रीव जी किष्किंधा में राज सुख में सुग्रीव तो इतने फंस गए कि 4 महीने में एक बार भी प्रभु के पास अभी दर्शन करने नहीं आए। भगवान की सहायता करने के निमित्त दिए गए वचनों को ही मालूम भूल गए। राम काज सुग्रीव बिसारा, आगे का प्रसंग है। और अभी तो थोड़ा सा वर्षा ऋतु में बड़ी सुंदर सुंदर कुछ एक बातें प्रभु ने कही जो सुनने ही योग्य है, पर समय को दृष्टिगत करते हुए कहाँ तो सुग्रीव को सुखी करने के लिए भगवान ने महाबलवान बाली को मार के सुग्रीव को किष्किंधा का समस्त राज्य दे दिया। अरे प्रभु तो निष्काम है ना भाई, परमात्मा तो जीव पर उपकार ही करता है, पर हम जीव हैं, उनके उपकारों का स्मरण नहीं करते। प्रभु ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब प्रवृत्ति को छोड़ के कम से कम कथा में बैठे हैं, भगवान का नाम गुण सुन रहे हैं, उनके लीला चरित्र सुन रहे हैं। हमें भगवान श्री राम ने कथा सुनने का सुंदर सुयोग दिया, अवसर दिया। ये प्रभु के कृपा का ही तो फल है। ईश्वर तो जीव के प्रत्येक काम में साथ भी देता है। चलो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाएगा। फिर आगे का प्रसंग राम काज सुग्रीव बिसारी। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।